धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में रहेंगी। इसलिए आपको किसी भी क्षण किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। यदि नंदी आपके साथ होंगे तो मुझे भी आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है स्वामी, मैं अपने प्रिय नंदी को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक मैं सुरक्षित वापस नहीं आ जाती तब तक आप मेरी चिंता करते रहेंगे। इतना सुनकर नंदी भी वहां आ गए। भगवान शिव ने कहा, आओ नंदी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। नंदी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मुझे झांत है कि आप मुझे देवी पार्वती के साथ धरती लोक पर भेजना चाहते हैं। क्या धरती पर सब कुछ ठीक है? अचानक यह निर्णय। तब माता पार्वती ने कहा, हाँ पुत्र नंदी, सब ठीक है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, जिसमें मैं निर्जल व्रत रखूंगी और पूजा के लिए धरती पर जाऊंगी। प्रभु शिव चाहते हैं कि तुम मेरे साथ धरती पर आओ। तुम वहां तब तक रहना जब तक मैं वहां पूजा पूरी न कर लूं। नंदी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। भोलेनाथ की जय। प्यारे भक्तों, अगले दिन माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को नंदी के साथ धरती पर पहुंची। धरती पर पहुंचकर उन्होंने और नंदी ने अपना रूप बदल लिया। माता पार्वती एक बहुत ही सुंदर लाल साड़ी और गहनों में 16 श्रृंगार से सजी थी, और नंदी ने भी बहुत सुंदर पीत वस्त्र और गहने पहने थे। वे एक छोटे बालक के रूप में आए। नंदी ने कहा, माँ, मैं आपके लिए पास में एक मंदिर और पूजा स्थल ढूंढूंगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है नंदी, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करूंगी। तब तक तुम देखना कि क्या मुझे कहीं मंदिर दिखता है, मैं वहीं पूजा करूंगी। नंदी बोले, ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। प्यारे भक्तों, बालक के रूप में नंदी मंदिर की तलाश में निकल पड़े। इस बीच माता पार्वती एक पेड़ की छाया में आराम करने लगी। तभी कुछ विवाहित महिलाएं वहां से गुजरी। वे महिलाएं पूजा के लिए जा रही थीं। उन्होंने माता पार्वती को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनमें से एक ने कहा, हे बहन, तुम यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुम करवा चौथ की पूजा करने नहीं जा रही हो? तब माता पार्वती ने कहा, हाँ बहन, मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ करवा चौथ की पूजा कहाँ हो रही है। उनमें से एक महिला बोली, तो तुम इस गांव में नई हो? माता पार्वती ने कहा, मैं अपने बेटे के साथ किसी जरूरी काम से इस गांव में आई थी। आज व्रत भी था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस गांव में ही व्रत और पूजा करूंगी। महिलाओं ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी को अपना समझो। आओ, तुम भी हमारे साथ पूजा के लिए आओ। मित्रों, अब माता पार्वती उन महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा के लिए मंदिर जाती थी। दूसरी ओर नंदी माता पार्वती के लिए मंदिर ढूंढ रहे थे। अचानक उनकी नजर संजना नाम की एक महिला पर पड़ी। उसकी ननद और सास पास खड़ी थी और उसे ताना मार रही थी। सास ने कहा, देखो बेटी, पहले तुम खुद इस घर में एक अभागा पैर लाई। जैसे ही यह आई, बेटे को इतना भयानक हादसा हो गया। अब केवल दिखावा करने के लिए तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। ननद ने कहा, माँ, मैंने इसे 2 दिन से रसोई में खड़े देखा है, चुपचाप ये सब देख रही है। संजना ने नरम आंखों से कहा, मैंने रोटी खाई नहीं, ये झूठ है। मैंने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी। मैं बस आपके लिए रोटी बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपको खिलाऊंगी और दवा दूंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। मुझे शाम की पूजा करनी है, उसके बाद मैं चांद को देखूंगी और अपने पति के हाथों से पानी पीऊंगी। और अपने पति से बोली, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, है ना? इतना सुनकर उसकी सास बोली, अरे, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? वह बेहोश है, वह बोल नहीं सकता। उसके शरीर के साथ साथ उसकी आवाज भी चली गई है। मेरा बेटा अब बेकार है, और इसका सबसे बड़ा कारण तुम हो। तुम पूजा के लिए मंदिर नहीं जाओगी और करवा चौथ का व्रत रखने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम जाओ और मंदिर में पूजा करो, इसे घर पर रहने दो। बहू संजना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो माँ, करवा चौथ की पूजा करना बहुत जरूरी है, उसके बिना मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? प्यारे भक्तों, नंदी पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्हें संजना के लिए बहुत दुख हुआ। नंदी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने मन में तय